अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन हॉट एंड सॉर की रेसिपी। अगर आपने ये रेसिपी एक बार बना ली तो आप लोग रेस्टोरेंट जाना तो भूल ही जाएंगे। बस आपने रेसिपी में बंधे रहना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। हॉट एंड सॉर चिकन मंचूरियन बनाने के लिए आपको चाहिए होगी आधा किलो चिकन बोनलेस, या फिर आप लोग अपने फैमिली के अकॉर्डिंग उस हिसाब से भी बना सकते हैं। ये आप लोग 5 से 6 लोगों को इजीली सर्व कर सकते हैं, जो मैं आज की रेसिपी आपको बता रही हूँ। आधा किलो चिकन बोनलेस लेनी है, स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। 1/3 कप आपने लेना है चिली सॉस का, 1/3 कप आपने लेना है डार्क सोया सॉस का। एक नॉर्मल सोया सॉस होता है, अगर नॉर्मल हो तो आप हाफ कप ले लें। एक अदद इसमें जाएगा अंडा, 5 से 6 लहसुन की कलियां चॉप कर ऐड करनी है आपने। 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून वाइट मिर्च यानी सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर, सफ़ेद दक्कनी मिर्च भी कहते हैं, पिसी हुई। और आपने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करना है, हाफ टी स्पून। कॉर्नफ्लोर जाएगा 4 से 5 बड़े चम्मच खाने के, टेबल स्पून 4 to 5 टेबल स्पून आपने ऐड करना है, ताकि आपकी चिकन बहुत क्रिस्पी मज़ेदार बने और बहुत अच्छी कोटिंग हो। आपने इसको रख देना है एक साइड पर, यानी मैरिनेट होने के लिए। आप देख सकते हैं 2 शिमला मिर्च और 2 प्याज को मैंने क्यूब्स में कट कर रख लिया, और थोड़ी सी ग्रीन अनियन यानी कि हरी प्याज भी हमें चाहिए होगी। आजकल विंटर्स हैं, आपको पता है विंटर्स में बहुत ईजीली आसानी से हरी प्याज मिल जाती है। और आप लोग मुझे बताएं क्या आप लोग मेरी वीडियोस को मिस कर रहे थे। अब इंशाल्लाह मॉमी प्लैनेट पे मैं बैक टू बैक रेसिपीज़ देती रहूँगी। बहुत लॉन्ग ब्रेक ले लिया, और जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है मैं सबसे सॉरी करना चाहूँगी, माजरत करना चाहूँगी कि इतने लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं आई हूँ। बस कुछ चीज़ें थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। तो ये बस आपने हरी प्याज लेनी है, 2 हरी प्याज ली थी, थोड़ा सा वाइट पार्ट भी इसको मैंने कट कर लिया, और स्प्रिंग अनियन को भी मैंने कट कर लिया है, स्प्रिंग्स भी इसके कट कर लिए, और ग्रीन पार्ट भी इसका कट कर लिया है। आपने लेना है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी, उबलने रख देना है। 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल डालकर और 2 चम्मच नमक डालकर। बासमती राइस मैंने लिए हैं 3 पाव, और सिंपली जैसे हम चावल को उबालते हैं उस तरह से मैं उबाल लूँगी। 6 से 7 आपने अंडे लेने हैं, और मैंने इसमें आज ऐड किया है प्यारा सा लाइट ऑरेंज कलर। आप लोग येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, आज मैंने इसमें ऑरेंज कलर ऐड किया। बहुत ही डिफरेंट ये कलर आ रहा था अंडों में, बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़े से नमक के साथ सिंपल आपने अंडों को स्क्रैम्बल कर लेना है, तोड़ फोड़ कर लेनी है अंडे को, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं, लेकिन आपने अंडों को अच्छे से तोड़ लेना है। इतनी देर पकाना है कि ऑमलेट की शक्ल आ जाए, और फिर आपने अंडों को स्क्रैम्बल कर लेना है। इतनी देर तक आप इसको पकाते रहेंगे। अंडों से आपके एग फ्राइड राइस बनेंगे, इसलिए हम इन चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। चाइनीज़ बहुत जल्दी बनता है, बहुत क्विक बनता है। बस आपने राइस पहले से रेडी करने होते हैं 10 मिनट पहले, और आपने ग्रेवी हमेशा लास्ट में बनानी है। कभी भी आपने ग्रेवी पहले से बनाकर नहीं रखनी, नहीं तो आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आएगा। सारी टिप एंड ट्रिक्स के साथ आप लोग वीडियो देखा करें। आपने डालना है 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करना है, किसी भी बर्तन में, पैन में, पतीले में, और ऐड करने हैं 6 से 7 लहसुन की कलियां चॉप की हुई। प्यारा सा इनका कलर आ जाएगा, फिर आपने अंडों को ऐड कर देना है। मेरे बच्चे बोल रहे थे कि एग कम चिकन ज़्यादा लग रहा है, देखने में ना लुक वाइज इतना प्यारा लग रहा था। येलो कलर से ऑरेंज कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन मैं 1/3 कप चिल्ली सॉस ऐड कर रही हूँ, 4 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने हिसाब से भी स्पाइसेस को, सॉसेस को ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने ऐड करनी है ग्रीन अनियन। ग्रीन अनियन से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ऐड करना है 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दें, या सफ़ेद मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने काली मिर्च ऐड की थी।
2 अदद शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, इसको भी मैंने स्ट्रिप्स में पतली-पतली बारीक-बारीक कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। और शिमला मिर्च आप लोग जब भी चाइनीज़ में ऐड करें, इसको ओवर कुक नहीं किया करें। ओवर कुक करने से क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाती हैं और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। अक्सर मैं घर में कहीं पे भी जाकर खा रही होती हूँ चाइनीज़, वहाँ पे मैंने मेन जो गलती देखी होती है ना कि वो लोग वेजिटेबल्स को ओवर कुक कर देती हैं ख़वातीन। तो आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। बस आपने अच्छे से लास्ट में बॉईल किए हुए राइस को ऐड करना है, टोस्ट करना है, और आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश लुक आ रही है। एग्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, शिमला मिर्चें कितनी अच्छी लग रही हैं। वैसे तो चाइनीज़ हर कोई बनाता है अपने अपने तरीके से, बहुत सिंपल है। आजकल तो टीनेजर्स बच्चियां बहुत शौक से बनाती हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स दी हैं जिसकी वजह से आपका चाइनीज़ और भी अच्छे बनेंगे। राइस तो सिंपल हमने राइस रखे हैं क्योंकि हमारी ग्रेवी में बहुत सारी चिकन है। लास्ट में ग्रीन मैंने उसमें अनियंस ऐड कर दिए थे, स्प्रिंग अनियंस बहुत अच्छे लगते हैं। आपने अगेन एक पैन में ऑयल लेना है, तेज़ गरम करना है और मैरिनेट की हुई चिकन को इसमें ऐड करते जाना है। प्यारा सा गोल्डन फ्राई होने तक आपने इसको फ्राई करना है अच्छे से। जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग क्यूब्स में भी चिकन कट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली इस तरह स्ट्रिप्स में बहुत अच्छी लगती है। और ये जो मैं आज आपको रेसिपी दे रही हूँ, ये आम चिकन मंचूरियन से बहुत हटके, सिर्फ इसमें 2 से 3 चीज़ों को मैंने चेंज किया और इतना मज़ेदार टेस्ट आ रहा था, इतना डिफरेंट टेस्ट आ रहा था कि ये आपकी रेसिपी को 4 चांद लग जाएंगे अगर आपने सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कर लिया। तो बस आपने चिकन को इस तरह निकाल देना है एक साइड पे, और अगेन उसी बर्तन में आपने जस्ट 1/3 कप लेना है कुकिंग ऑयल। 1/3 कप थोड़ा सा ऑयल लेना है। दोबारा से 7 से 8 लहसुन की कलियां ऐड करनी है, चॉप की हुई। स्टार्टिंग में ही आपने 15 से 20 लहसुन की कलियां चॉप करके रख लेनी है। थोड़ी सी आपने मैरिनेशन में, थोड़ी सी आपने राइस में, थोड़ी सी आपने ग्रेवी में गार्लिक को यूज़ करना है। इसमें ऐड करना है आपने 1 कप चिली सॉस, हाफ कप सोया सॉस, और ऐड करना है 2 कप चिल्ली गार्लिक सॉस। इससे पहले जो मैंने आपको चिकन मंचूरियन की रेसिपी दी थी उसमें मैंने वेजिटेबल्स को अलग से फ्राई किया था, बहुत ही हल्का सा। आज की रेसिपी बहुत आसान भी होने वाली है और बहुत मज़ेदार भी। आपने लास्ट में इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर सिंपल पानी में घोल लेना है, ऐड करना है। और अगेन आपने इसमें 1 से 2 गिलास पानी ऐड करने हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है, पिसी हुई काली मिर्च नहीं ऐड कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने वाइट पेपर ही इसमें ऐड करना है, यानी कि दक्कनी मिर्च, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसमें ऐड करनी है आपने 1 टीस्पून चीनी। चीनी से इतना लाजवाब टेस्ट आएगा, लाइक हर बाइट में स्वीट एंड सॉर, कुछ खट्टा, कुछ नमकीन, कुछ मीठा, सब बहुत मज़ेदार बैलेंस। लेकिन आपने इसमें जस्ट 1 टीस्पून शुगर ऐड करनी है। नमक आप देख सकते हैं मैंने नहीं ऐड किया ग्रेवी में, क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक होता है। जब भी चाइनीज़ बनाएं आप लोग इस चीज़ का बहुत ख्याल किया करें कि नमक आपने नहीं ज़्यादा डालना, नहीं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, अच्छी नहीं बनेगी। चिकन आपने ऐड कर देनी है जो कि हमने फ्राई की थी। प्याज हमने 2 बड़े साइज़ के क्यूब्स में कट किए हुए थे, और शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। तो प्रोसेस पूरा मैंने कटिंग का नहीं दिखाया, सिर्फ मैंने आपको हरी प्याज कट करते हुए दिखाई दी। और आपने इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये अपने ही टेम्परेचर में वेजिटेबल्स पक जाएंगे, इसी स्टीम में, इसी टेम्परेचर में बहुत अच्छे से पक जाते हैं। आपने रेसिपी एग्जैक्ट फॉलो करनी है, मज़ा आ जाएगा सीरियसली। लास्ट में 1 टीस्पून आपने ऐड करने हैं सफ़ेद तिल। स्प्रिंग अनियन आप लोगों ने थोड़ी सी ऊपर गार्निश करनी है। बेहतरीन आपका हॉट एंड सॉर चिकन मंचूरियन रेडी है, रेस्टोरेंट से 1000 गुना बेहतर, बजट फ्रेंडली। आधा किलो चिकन में इतना सारा मंचूरियन बन गया, 6 से 7 लोग इजीली खा सकते हैं। इतना मज़ेदार बनता है, इतना सारा बन जाता है, और राइस भी बहुत कमाल बने थे। इसकी रंगत ही बता रही है कि ये कितना शानदार बना है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, और इतने दिनों के बाद मेरी रेसिपी अपलोड करना भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। वैसे मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था,
मैं लास्ट में कह रही हूँ। और आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग आके कमेंट्स करते थे, पूछते थे कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे और सबकी परेशानियों को ख़त्म करे। कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। फिर आऊँगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।